अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सब कुछ पाकर भी सुकून को तरसते हैं और कुछ लोग सब कुछ खोकर भी मुस्कुराते हैं। हर मोहब्बत पाने से नहीं होती, कुछ मोहब्बत छोड़ने से होती है। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक लड़की की मोहब्बत में नहीं बल्कि उससे गुनाह के डर से भागा था, और बदले में अल्लाह ने उसे वो दिया जिसकी उसने तमन्ना भी नहीं की थी। कुरान कहता है, जो अल्लाह के लिए कुछ छोड़ देता है, अल्लाह उससे उससे बेहतर अता करता है। आज की यह दास्तान शायद आपकी जिंदगी बदल दे। एक आम सा जवान लड़का, दिल में जज्बात भी थे, ख्वाहिशात भी, और जवानी का जोश भी। फिर उसकी जिंदगी में एक लड़की आई। वो लड़की जो हसीन थी, बातों में माहिर थी और उस लड़के के दिल के तार छेड़ देती थी। एक रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, लड़के का फोन थरथराया। एक मैसेज चमका, मुझे तुम पसंद हो, क्या हम मिल सकते हैं? लड़के का दिल जोर से धड़कने लगा। एक तरफ उसका नफ्स था जो कह रहा था हाँ कह दो, और दूसरी तरफ उसका ईमान था जो कांप रहा था। उसने फोन बंद नहीं किया, उसने वजू किया। ठंडे पानी ने उसके चेहरे की गर्मी को ठंडा किया, लेकिन दिल की जंग जारी थी। वो जाए नमाज पर खड़ा हो गया, 2 रकत नमाज ए तौबा पढ़ी और सजदे में गिरकर रो दिया। उसने कहा, या अल्लाह, मैं कमजोर हूं। अगर ये मोहब्बत मेरी आखिरत के खिलाफ है तो इसे मेरे दिल से जड़ से निकाल दे। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सबसे बेहतर जिहाद अपने नफ्स से लड़ना है। उसने उस रात अपनी जवानी का सबसे बड़ा जिहाद लड़ा। सुबह हुई, सूरज की पहली रोशनी के साथ उसने अपना फैसला कर लिया था। उसने सिर्फ एक छोटा सा जवाब भेजा, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, मैं अल्लाह से डरता हूं। उसने नंबर ब्लॉक किया, डिलीट किया और पुरानी यादों को दफन कर दिया। उस दिन उसका दिल टूटा था, लेकिन उसका ईमान बच गया था। उसे नहीं पता था कि अल्लाह उसके इस सब्र का क्या बदला लिख रहा है। इसी शहर के एक दूसरे कोने में वो लड़की थी। वो एक ऐसी लड़की थी जो रोज तहज्जुद में एक ही दुआ करती थी, या अल्लाह, मुझे ऐसा शौहर देना जो मुझे तेरे रास्ते से भटकाए नहीं बल्कि तेरा रास्ता दिखाए। वो किसी इंसान के पीछे नहीं भागी, वो सिर्फ अल्लाह के यकीन पर ठहरी रही। उसे पता था कि जो नसीब में है वो पहुंच कर रहेगा। साल बीत गए। उस लड़के ने खुद को इतना बदल लिया कि अब उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था। एक दिन उसके घर एक रिश्ते की बात चली। अजीब इत्तेफाक देखिए, न लड़के ने उसे पहले देखा था न लड़की ने उसे, लेकिन जब दोनों के घर वाले मिले तो जैसे सारी कायनात ने उन्हें मिलाने की साजिश कर दी थी। कुरान सच कहता है, व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। निकाह हो गया। जब पहली बार उसने लड़की का चेहरा देखा तो उसे एहसास हुआ कि अल्लाह ने उस रात उस गलत रास्ते से उसे क्यों रोका था। लड़के ने धीरे से कहा, मैं तुमसे पहले दिन से मोहब्बत नहीं करता, लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे साथ गुनाह नहीं करूंगा। मैं तुम्हें अल्लाह की अमानत समझकर इज्जत दूंगा। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने वही शख्स पा लिया था जिसके लिए उसने सालों दुआ की थी। आज अक्सर मुस्कुराकर कहता है, जिस दिन मैंने गुनाह छोड़ा था उसी दिन अल्लाह ने मेरी असल मोहब्बत लिख दी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज आप किसी ऐसी राह पर हैं जो गुनाह की तरफ जाती है तो ठहर जाइए, अल्लाह पर भरोसा कीजिए। जो शख्स अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिश कुर्बान करता है, अल्लाह उसे ऐसा नवाजता है कि वो दंग रह जाता है। याद रखिए, गुनाह से भागकर जो मोहब्बत मिलती है उसमें कभी डर नहीं होता, उसमें सिर्फ सुकून होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में या अल्लाह हमें सही रास्ता दिखा जरूर लिखें, और ऐसी ही ईमान अफरोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे। फी अमानिल्लाह।